pregnancy test can tell us whether the female is pregnant or not. एक प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो बड़े आराम से हमें बता देता है कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन अगर हम इसको सोचें कि एक प्रेगनेंसी टेस्ट में जो एक यूरिन का ड्रॉप या 2 ड्रॉप हम यूज करते हैं, उस यूरिन ड्रॉप के अंदर ऐसा क्या है जिससे हम पता लगा लेते हैं कि फीमेल जो है वो एक चाइल्ड को कंसीव कर चुके हैं या फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं। सो आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच। आज का हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का यही है, जो 12th क्लास से रिप्रोडक्शन से भी है और एक जनरल टॉपिक भी है जो हर एक को पता होना चाहिए। सो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे कि बॉडी के जो फीमेल बॉडी होती है उनके ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ऐसे क्या केमिकल चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वेदर द फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। तो जैसे हमें पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल का होना बड़ा ही जरूरी है, सो दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज गैमेट्स, दैट इज फीमेल गैमेट एग एंड मेल गैमेट दैट इज स्पर्म्स। सो अब फीमेल बॉडी के फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये एग और स्पर्म जब फ्यूज करते हैं तो एक बॉडी बनती है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दैट सेल इज कॉल्ड जाइगोट। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। तो जो जाइगोट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट सेल बनता है जिससे पूरे ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा आफ्टर 9 मंथ। ये जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से होते हुए जाएगा कहाँ पे, दैट इज यूट्रस के पास। अब यूट्रस जो है अब उसका क्या रोल है, तो यूट्रस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का काम तो था कि उनको फर्टिलाइज करवाना, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो क्या होगा, तब यही जो जाइगोट होता है अब इसको अगले 9 मंथ तक अपने आप को ग्रो करना है, सेल को डिवाइड करना है, डेवलपमेंट करनी है, ऑर्गन्स बनाने हैं। तो इन सब के लिए खाना तो चाहिए। तो इसको खाना खाने के लिए अब कहीं ना कहीं पे एम्बेडेड होना पड़ेगा। सो दैट सेल एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, दैट इज इन द एंडोमेट्रियम। सो इन द एंडोमेट्रियम ये क्या करेगा, अपने आप को एम्बेडेड करेगा। तो जैसे ही उसके साथ जुड़ेगा, इसका मतलब अब एक कनेक्शन बनेगा मदर का और इस फीटर का आपस में, और उस कनेक्शन को अगर सिंपल वे में बोले हम बोलते हैं दैट इज प्लेसेंटा। तो जब भी प्लेसेंटा बनेगा या फिर इन दोनों का कनेक्शन बनेगा, उसी दौरान जो इस कनेक्शन के बीच बनता है वो वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड HCG, यानी कि ह्यूमन क्रायोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। एक ऐसा हार्मोन जो सिर्फ फीमेल में प्रोड्यूस होता है और कब होगा, जब जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कब बनेगा, जब नेचुरल सी बात है एग और स्पर्म फ्यूज होंगे, और एग और स्पर्म फ्यूज कब होंगे, नेचुरल बात है जब एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होना होगा। इट मीन्स कि वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं। यहाँ तक तो आ गया समझ। अब बात आती है HCG तो कहाँ पे था, यूट्रस के अंदर। तो नेचुरल सी बात आपको पता है कि ब्लड तो हर जगह सर्कुलेट होता है। अब ये HCG एक हार्मोन है जो फीमेल के अंदर रिलीज हो रहा है, कब, जब वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। अब यही हार्मोन जो ब्लड के अंदर है वो कहाँ पे होगा, यूरिन के अंदर भी पहुंचेगा, नेचुरल ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। अब एक ड्रॉप जो यूरिन का या 2 ड्रॉप यूरिन के हैं, जब फीमेल उनको लेते हैं टेस्टिंग के लिए तो उनके अंदर भी उसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा HCG का। अब बात आती है, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट कि फीमेल के अंदर ऐसा क्या प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अब बात आती है दूसरी साइड, हम चलते हैं कि जो एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है जिसको स्ट्रिप का नाम देती हूँ, उसके अंदर क्या है। तो अब जब उसको तैयार किया गया उसके अंदर क्या क्या बनाया गया, अब मैं उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने क्या है, एक स्ट्रिप है। अब उस स्ट्रिप को आप देख रहे हो, तो इस स्ट्रिप के अंदर क्या क्या पार्ट है वो देख सकते हो। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसके अंदर दैट इज कॉल्ड, एक आपको होल दिख रहा होगा सबसे पहले, ये वो होल है, यहाँ पे यूरिन को डाला जाता है। सो दिस इज अ प्लेस वेयर वी पुट अ ड्रॉप ऑफ यूरिन। तो ये वो जगह है यहाँ पे यूरिन को रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे यूरिन को रखेंगे तो यहाँ से यूरिन अंदर एक स्ट्रिप होती है जो यूरिन को पास ऑन करके आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ। तो आगे जैसे जाएंगे तो वहाँ पे एक लाइन आती है, ठीक है, वहाँ पे 2 लाइन है। जो फर्स्ट लाइन होगी टूवर्ड्स द होल, सुराख वाली साइड, होल वाली साइड, तो उस लाइन को हम बोलते हैं कि एक ऐसी लाइन यहाँ पे पहली मेन केमिस्ट्री होगी।
ठीक है, किसकी, जो यूरिन के अंदर केमिकल, और यहाँ पे इस लाइन में भी केमिकल्स होंगे, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद इस लाइन से होते हुए यूरिन निकलेगा आगे की तरफ, और आगे भी एक लाइन होगी जिसको आप बोलते हो कंट्रोल। तो यहाँ पे 3 पॉइंट लिख रहे हैं आपको, एक यहाँ पे यूरिन को डाला जाएगा, एक यहाँ पे मेन केमिस्ट्री होगी किसकी, यूरिन के अंदर जो केमिकल्स हैं, और यहाँ पे भी कुछ केमिकल्स होंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और थर्ड लाइन जो वो तो मेन कंट्रोल, जो बताएगी हमें कि वेदर द फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट। ओके, तीनों पॉइंट समझ आ गए। अब हम बात करेंगे क्या होगा इनके अंदर। तो अब आ जाते हैं फिर से मेरे पास। अब हम अपने यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट लाइन, मान लो ये 2 लाइनें, यहाँ पे यूरिन को डाल दिया, तो जो फर्स्ट लाइन होती है यहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज को रखा जाता है। मीन्स ये एंटीबॉडीज जो होती हैं ये ऑलरेडी लेबोरेटरी में तैयार की जाती है, इनको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर द एंटीबॉडीज दैट आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी आर्टिफिशियली। तो ये एंटीबॉडीज तो वैसे जनरली बोलते हैं, एंटीबॉडीज पता ही आपको हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एजेंट बोल सकते हो जो हमारे बाहर से केमिकल्स आते हैं, बाहर से कोई बोल सकते हैं एंटीजेंस आएंगे, उनको मारने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे ही एंटीबॉडीज इस स्ट्रिप के अंदर रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन आएगा HCG, उसके साथ ही एंटीबॉडीज आपस में रिएक्शन करेंगे, तो इन दोनों की रिएक्शन होती है, इसलिए यहाँ पे रखा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एंटीबॉडीज रखे थे, तो जब यूरिन को डाला जाएगा, तो यूरिन जब आगे की तरफ आएगा तो यूरिन के अंदर HCG है, क्योंकि फीमेल के यूरिन के अंदर HCG था, जो फीमेल प्रेग्नेंट थी। तो जैसे ये आया HCG, तो इसकी आपस में रिएक्शन होगी। मान लो ये इस तरह से था, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट इस तरह से होकर दोनों एक ही बॉडी बन गए, है ना। कौन? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्लस HCG। अब ये दोनों बन गए, अभी यहाँ से आगे की तरफ ले रहे, तो वही यूरिन इसको आगे लेके जाएगा। जब इसको आगे लेके जाएगा तो जो हमारी लाइन है नेक्स्ट, जिसको कंट्रोल का नाम दिया था, वहां पे भी एंटीबॉडीज रखे गए हैं, लेकिन उन एंटीबॉडीज के साथ साथ वहां पे कलरिंग एजेंट भी रखा जाता है। ये कलरिंग एजेंट तभी एक्टिवेट होता है अगर वो जो HCG थी उसके अंदर था और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इन तीनों की रिएक्शन हो जाए। तो जब जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ पे जो इस लाइन पे पहुंचते ही एक रिएक्शन होगी इनके बीच में, और उस रिएक्शन के दौरान एक हमारा एजेंट होता है दैट इज कलरिंग एजेंट, वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके एक्टिवेट होते ही ये कलर आना शुरू हो जाएगा। इनमें 2 कलर आने का मीनिंग हो गया कि 100% श्योरिटी होती है कि फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो क्यों हुआ? क्योंकि कलरिंग एजेंट आ गया। क्यों आया? क्योंकि HCG था, और HCG क्यों था फीमेल के अंदर? क्योंकि उस जाइगोट और उस एंडोमेट्रियम के बीच में क्या होगी, एक HCG रिलीज हुआ था। ओके, सो ये थी एक केमिस्ट्री, या बोल सकते हो हार्मोनल इवेंट जो होता है फीमेल के अंदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो फीमेल जब भी कंसीव करेंगे चाइल्ड को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और कब इसकी एक्यूरेसी 100% होगी और कब कितनी होगी। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक बार चार्ट लगा देता हूँ, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है बार चार्ट के अंदर, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना इस बार चार्ट को समझने के लिए कि ये किसके बेस पे निकाला गया है, कब से देखना है। यहाँ पे लिखा है 6 डे बिफोर, ये क्या है। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे, एक नीचे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड डे ऑफ पीरियड्स। मान लो कि 30th डे जो है वो फीमेल जो है, जिस फीमेल की हम बात करें यहाँ पे, वो फीमेल का एक्सपेक्टेड डे है, दैट इज पीरियड का। सो उस दिन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना था। लेकिन अब जैसे हम पीछे की तरफ आ रहे हैं तो 6 डे बिफोर द एक्सपेक्टेड डे, दैट इज 30th को हम मान लो 30 जुलाई की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा 24 हम जुलाई की बात करते हैं। तो 24 को अगर ये टेस्ट करते हैं तो कितना % एक्यूरेसी रहेगी? 25%। मीन्स 75% गलत हो सकता है, 25% सही होगा। लेकिन हम जैसे ही 5 दिन पहले करते हैं, दैट 5 डे बिफोर द एक्सपेक्टेड डे, देन इट इज 33% एक्यूरेसी। और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। 4 डे पे 42%, 3rd डे पे 68%, 2nd डे पे 81%, 1st डे पे दैट इज 93 1 डे बिफोर, और उसी दिन अगर हम करें दैट इज
फीमेल को एक्सपेक्टेड डे पे करें तो 96% एक्यूरेसी रहेगी। तो 100% कब होगी? 1 डे आफ्टर द एक्सपेक्टेड डे ऑफ पीरियड, दैट इज 100%। सो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो परसेंटेज है वो कितनी, कब और कब ये करना चाहिए। अब दूसरी बात करेंगे कि ये जो परसेंटेज ज़्यादा कम क्यों हो रही है, क्यों 1 डे आफ्टर 100% आ रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न है कि जो रिस्की पीरियड होता है, रिस्की पीरियड हम मानते हैं बायोलॉजी में कि 14 to 16 डेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो साइकिल का वो होता है जहाँ पे एग और स्पर्म का चांसेस होता है फर्टिलाइजेशन। यही 2 दिन होते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये कौन से 16th डे को, तो अगर हम 17th डे को करते हैं या 18th डे को तो 100% गलत ही आएगा, क्योंकि तब तक तो HCG रिलीज नहीं होगा। तो जैसे जैसे डे बढ़ते जाएंगे तो HCG जो है, क्योंकि प्लेसेंटा बनना है, आपस में इंटीमेसी होनी है, एंडोमेट्रियोसिस में अटैच होना है, तो हो सकता है 10 दिन 12 दिन इसी को लग जाए, है ना। सो जैसे जैसे डे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हार्मोन जो है वो रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और आफ्टर एक्सपेक्टेड डे वो तो 100% चांस होगा, क्योंकि तब तक तो वो 100% प्लेसेंटा बन चुका होगा और HCG रिलीज हो चुका होगा फीमेल ब्लड के अंदर। सो ये था सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि क्या केमिकल रिलीज हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो जो स्ट्रिप है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स डालें, जैसे बोला मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह, जैसे हम ड्रॉप डालते हैं तो अगर तो HCG होगा तो वहाँ पे स्ट्रिप्स आ जाएंगी, दोनों कलर आएंगे। अगर नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है तो वहाँ पे वो कलरिंग एजेंट एक्टिवेट नहीं होगा। फिर हमने बात की कौन से डेज होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टेस्टिंग के लिए, वो भी हमने देख लिया। और क्यों ऐसा होता है कि जितना हम लेट करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, वो भी हमने कर लिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर के माइंड में आते हैं जब भी हम ये प्रोसेस को करते हैं। सो होप करूँगा कि ये टॉपिक जो था बच्चों के लिए भी और जनरल वे में भी सबको समझ आ गया होगा। और अगर ऐसे ही कुछ टॉपिक्स आपको चाहिए और भी बायोलॉजी से रिलेटेड, सो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो और अगर आपको अच्छा लगा तो आगे शेयर जरूर करें, लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।